चलो आज मोल कंसेप्ट का, मोल की जो कन्वर्जन की बात हम करते हैं उसको ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे किसकी तरफ? कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? टर्म्स की तरफ। ठीक है, हेडिंग डालो वेपर डेंसिटी। सुन रहा है सबको क्लियर? आवाज़ गूंज तो नहीं रही है? वेपर डेंसिटी स्लैश लगा के लिखो रिलेटिव डेंसिटी। एम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया था ना? एम्पेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला कराया था क्लास में। लिखो इट इज द आज किसी की पहली क्लास है क्या? फर्स्ट क्लास किसकी है आज? दो ही लोग की है। 11th के स्टूडेंट हो ना आप लोग? ठीक है। इट इज द रिलेटिव डेंसिटी, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए गैस। कहां थे? चलो जल्दी, चलो जल्दी बैठो। इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए गैस with respect to that of hydrogen, with respect to that of hydrogen। क्लास एटिकेट नंबर 1, जो भी क्लास से बाहर आता है दरवाजे को बंद करके आएगा। डॉक्टर बनने से पहले एटिकेट सीखो थोड़े से। कहीं भी जाते हो, किसी भी सेमिनार, मीटिंग या क्लास के अंदर, अगर दरवाजा बंद है तो बंद कर देना है और खुला है तो खुला छोड़ देना है। ठीक है, तो ये किस तरह की डेंसिटी है? इट इज ए रिलेटिव डेंसिटी। कैसी है? रिलेटिव डेंसिटी। बातचीत नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि वेपर डेंसिटी इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस with respect to density of hydrogen gas, with respect to density of hydrogen gas। एक गैस इक्वेशन होती है जिसका नाम होता है PV इक्वल टू NRT। क्या होती है? PV इक्वल टू NRT। सब फैमिलियर हैं इससे? ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है बेटा जी? PV बराबर होगा किसके? NRT के बराबर होगा। P क्या है? प्रेशर, V वॉल्यूम। ठीक है, N नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर है। तो P है यहां पे प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर। कौन सी इक्वेशन है ये? आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम पढ़ते थे गैसीय स्टेट के अंदर। किसके अंदर? गैसीय स्टेट के अंदर, जिसको अब नीट के सिलेबस से आउट कर दिया है। लेकिन इसकी हमें रिक्वायरमेंट है अभी भी, क्योंकि आइडियल गैस को पढ़ना पड़ता था थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ने के लिए। किसको पढ़ने के लिए? थर्मोडाइनमिक्स को। बट कुछ कुछ पॉइंट हमें उसके अभी भी जानने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है? सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। और इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू NRT। आठ से 10:30 बुधवार को। ठीक है, डॉक्टर हैं, कंसल्ट करना है किसी को। ठीक है, तो VPRP का जो ऑफिस है नीचे,
वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं 8 से 10:30। बात क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा एक बात देखो, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है तो इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, P इंटू वी इक्वल टू R इंटू टी, और मोल को मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन वेट बाय मोलर मास। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यही तो हमने सीखा है अभी तक। अगर मैं इस टॉपिक को मोल कंसेप्ट से पहले करा देता तो ये चीज समझ में नहीं आती। इसको कराया अब किस लिए है? ताकि आप मोल की एप्लीकेशन को यहां पे लगा सको। ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, इस मोलर मास को इधर लेके चला गया और वॉल्यूम को इधर ले आया। कुछ बदल जाएगा क्या? मैं क्या कर रहा हूं, P इंटू एम इक्वल टू गिवन वेट बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू टी। क्या किया मैंने, मोलर मास को उस तरफ ऊपर ले आया और नीचे किसको ले आया, वॉल्यूम को। किसको ले आया, वॉल्यूम को। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, मास बाय वॉल्यूम। क्या बन जाएगा ये, डेंसिटी। P डॉट एम इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। डेंसिटी। क्या यहां तक सबको क्लियर है? आप सोच रहे होगे कि सर ये क्यों करा रहे हो आप, है ना, ये आप क्यों करा रहे हो, उसके बारे में 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट में आप सब जान जाओगे कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर आया? तो डेंसिटी क्या आ जाएगी यहां से, डेंसिटी हमें मिल जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू P इंटू एम अपॉन आर टी। क्या ये बात क्लियर है सबको? डेंसिटी क्या आ गई, P डॉट एम अपॉन आर टी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं यहां पे वेपर डेंसिटी को एक्सपेंड करके लिखूं, डेंसिटी ऑफ गैस, तो क्या हो जाएगी, P इंटू एम ऑफ गैस डिवाइड बाय आर टी। प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय आर टी। क्या यही काम मैं हाइड्रोजन के लिए कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं? और उस केस में क्या आएगा, प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय आरटी। हाइड्रोजन गैस को रेफरेंस मान करके किसी दूसरी गैस की डेंसिटी निकाल लेना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेपर डेंसिटी। किसी भी गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेपर डेंसिटी। क्या आरटी से आरटी कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी वेपर डेंसिटी की, मास ऑफ गैस, मास भी कौन सा, मोलर मास, और मोलर मास ऑफ H2 गैस। और H2 गैस का मोलर मास कितना, 2। कितना होता है, 2। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। तो मेरी वेपर डेंसिटी क्या आ गई, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन देने वाला बहुत चालू आदमी होता है, वो सीधा मोलर मास नहीं देता हमें, कई बार क्या दे देगा, वेपर डेंसिटी। राइटिंग इतनी बेकार भी नहीं है मेरी यार। जल्दी नोट डाउन करो, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है।
मंडे से आप लोग एक काम करोगे, मंडे से आपका टाइम टेबल स्टार्ट होगा। टाइम टेबल के लिए मैंने नोटबुक की बात करी थी क्या? किस किस ने नोटबुक ली है? एक छोटी नोटबुक खरीदनी है, ठीक है, डायरी टाइप, जैसे डायरी होती है। और मंडे से आप लोगों का उसमें क्या स्टार्ट होगा? टाइम टेबल। क्या स्टार्ट होगा? टाइम टेबल। अभी केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा पहला 1 वीक, उसके बाद फिजिक्स और बायोलॉजी का स्टार्ट होगा। क्लियर है बात? टाइम भी बनाऊंगा और टॉपिक भी दूंगा करने के लिए, जब आपके पास टाइम फ्री होता है, ठीक है। तो टाइम ऐसे डिजाइन होगा कि आप फ्री टाइम को एंजॉय भी करोगे, ठीक है, और बाकी टाइम में पढ़ाई भी करोगे। उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। प्रिपरेशन में पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सामने सिलेबस तो बहुत सारा है, पढ़ने का मन भी है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग में ही खत्म कर देंगे। रेगुलरिटी बनेगी एक तो, ठीक है, डिसिप्लिन बनेगा अपने आप, और एक टाइम बाद आपको अपने आप आदत लग जाएगी टाइम के साथ पढ़ने की। किस किस को चाहिए ये चीज? करते स्टार्ट मंडे से, ठीक है। सब लोग मंडे को जब भी क्लास होती है नेक्स्ट वीक में संडे के बाद, सब लोग अपनी नोटबुक लेके क्लास में आएंगे, और उस शॉर्ट नोटबुक को हमेशा बैग में रखना है, अपने डेली लेके आना है, मतलब। क्लियर है बात? नोट डाउन किया सबने? क्वेश्चन करो जल्दी से एक। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 22. व्हाट विल बी द मोलिकुलर मास? 44, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2। ये कितनी गिवन है? 22। तो मोलिकुलर मास कितना हो गया? 44 ग्राम। बात क्लियर है? ठीक है। मोल कंसेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एटोमिसिटी की बात कर चुके हैं। H2 में कितनी एटोमिसिटी? CH4, 4 अभी भी कोई बोल रहा है क्या? CO2, C2H5OH, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एटोमिसिटी हम। C2H5OH 9 होगी, 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 7, 1 ऑक्सीजन और फिर से एक और हाइड्रोजन, कितना हो गया टोटल? 9, ठीक है। H2SO4, सेवन होगा कि नहीं होगा? HNO3, जल्दी, ठीक है। H3PO4, 8 होगा, ठीक है। KMNO4, KMNO4, 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। H3PO2, H3PO2, HClO3, HClO3, 5 होगी ना। और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पता चल जाएं, उससे नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। एन हर जगह घुसाओगे क्या? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड आउट करो, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर दो? एटॉमिसिटी से। मेरे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। बात क्लियर है सबको? ठीक है। 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आज का जो डे था वो डेडिकेटेड था किसके लिए? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन किया हमने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ SO2 Cl2 इन 13.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरल क्लोराइड। ये क्या है? सल्फ्यूरल क्लोराइड है। इसका वेट कितना है? 13.5 ग्राम। पूछ क्या रहा है? ग्राम मोलिक्यूल्स, और ग्राम मोलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स, यही तो बात करी थी हमने।
अगर ग्राम एटम लिख के दे दे तो उस एटम के अंदर क्या फाइंड आउट करने हैं? मोल्स। और ग्राम मोलिक्यूल दे दे तो भी उस मोलिक्यूल के अंदर क्या फाइंड आउट करने हैं? मोल्स। जल्दी से मोल फाइंड आउट करो इसमें। नंबर ऑफ मोल्स क्या था? गिवन वेट बाय, बातचीत नहीं, पहले दूसरे पेज में थे। विच वन? जो कल डायग्राम समझाया था मोल का, सबको आता है अभी? अच्छा, सल्फर का मोलिकुलर मास कितना? 2 ऑक्सीजन का कितना? 2 × 16 प्लस क्लोरीन का 2 × 35.5। क्या वैल्यू आ जाएगी? 32 + 32 + 71, 135 ग्राम पर मोल। डायरेक्ट आंसर दिख रहा है मुझे तो। 13.5 डिवाइड बाय 135, क्या वैल्यू आएगी? 0.1 मोल। और ग्राम मोलिक्यूल है मतलब क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। समझ आया? कितने लोगों ने रिवाइज किया जाके? मुझे दिख रहा है क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन रिवाइज करके नहीं आई है, और नहीं रिवाइज करके आओगे तो क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये मैं चौथी बार पढ़ा रहा हूँ ऐसी चीज़, कम से कम 4 क्लास से बता रहा हूँ क्या? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना। हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जाकर के रिवीजन हो ही नहीं रही है। और जिनसे बन पा रहा है उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को रिवाइज किया है। और यहीं पर आप लैग कर जाते हैं। वो पूछते रहते हो ना कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। ये रीजंस होते हैं छोटे छोटे। आपने रिवाइज नहीं किया, फिर आपने नेक्स्ट डे भी रिवाइज नहीं किया। और मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास के अंदर, क्या क्लास के अंदर फोकस पूरा होना चाहिए, ताकि घर पे जाकर के रिवाइज कितना करना पड़े? मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बस। लेकिन आपका क्लास में ध्यान कहाँ रहता है? वहाँ कौन जा रहा है, कौन खड़ा है, कौन किससे चाबी मांग रहा है। रूममेट चाबी मांगने ना तो मांगने दिया करो, उसकी तरफ देखो ही मत, ऐसे करके बैठ जाओ। परेशान होने दो थोड़ा सा। कर सकते हैं ऐसा? नहीं, नहीं कर सकते। ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? क्लास में पूरा फोकस। आपके फायदे की बात है ये। होगा क्या? यहाँ ध्यान होगा नहीं, रूम पे जाके फिर ट्राई करोगे, 1.5-2 घंटा बैठोगे और उसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा है कि सारी एनर्जी यहाँ दे के जाओ, रूम पे हल्का सा रिवाइज करो, खेल खत्म। जो रिवाइज करेगा वो नेक्स्ट डे में इजीली कनेक्ट कर पाएगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो। बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या है? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 14.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? ये क्या होता है? MgCO3। ये होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है MgHCO3 ट्वाइस। हमें ये लेना है क्वेश्चन में, इसको नहीं लेना। जल्दी से मोल फाइंड आउट करो अब। और नंबर ऑफ क्या बताने हैं? ऑक्सीजन एटम। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी।
क्या कुछ सोल्व हुआ? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? मैग्नीशियम कितना होता है? 24 प्लस 2 बाहर में है इधर, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, कार्बन का कितना 12 और 3 ऑक्सीजन है तो 48। वन 46 ग्राम पर मोल, इसका क्या आ गया? मोलर मास। हमें निकालना क्या है इसमें? नंबर ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो अगर मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? 14.6 डिवाइड बाय 146। नंबर ऑफ मोल्स कितनों के आ गए मेरे निकालने से पहले? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1। यहां तक सबको समझ में आया? किसको डाउट है अभी भी इसमें? बात क्लियर है? आगे क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो क्या होंगे? 0.1 मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ गए? 0.1 Na। याद है डायग्राम? दिस इज अ लैक ऑफ डिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तो डायग्राम याद रहेगा नहीं, और हॉस्टल में आऊंगा फिर मेरे को पूरा मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आया। उस टाइम तो आ गया था सर, लेकिन अब मैं भूल चुका हूं या भूल चुकी हूं। कारण क्या है? डेली रिवाइज नहीं किया। मैं उस टाइम पे फिर से समझा के चला जाऊंगा, फिर क्वेश्चन बनेंगे, और वो फिर से रिवाइज नहीं करोगे तो फिर साफ। और साल भर आप मोल पढ़ते रहोगे, मैं मोल पढ़ाता रहूंगा, और बाकी चैप्टर गायब, है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के आगे 0.1 Na। ठीक है, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन है कितने? 3 तो ये हो गए और 2 ये, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। यहां पे एटॉमिसिटी किसकी लेंगे? एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि मैं एटम निकाल रहा हूं किसके? ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? 0.1 Na। क्या है? 0.1 Na। और ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 6। क्या आ जाएगा? 0.6 Na। क्या आ जाएगा? 0.6 Na। यहां से पूछ ले फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या पूछ ले? फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तब क्या आंसर दोगे? 0.2 Na। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन, फाइंड
नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया। ऑप्शन भी दे दूं क्या? ए है 4.25। हाँ ठीक है भाई। जल्दी से आंसर चाहिए, जो जल्दी से आंसर देगा वो मुझे पार्टी देगा। और मेरे लिए फायदा है। किस किस का आ रहा है आंसर? तो 6 × 10⁻23। सॉल्व हुआ क्या? क्या क्या आंसर आ चुका है? क्या क्या आंसर आया? 1Na आ रहा है। कितनों का 1Na आ रहा है? बाकी लोग कहाँ पे भटक गए? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। ध्यान से देखना अब इसको। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे हैं हम? पहले तो निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे थे, और क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है। तो डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम खोलो सब लोग, जहां डायग्राम बनाया हुआ है जल्दी से ओपन करो। डायग्राम ने क्या कहा? कहीं दिख ही नहीं रहा तुम्हारा डायग्राम, बनाए हो क्या? डायग्राम ने कहा कि अगर वेट दिया है तो क्या दिया है? वेट। और वेट से मॉलिक्यूल पे पहुंचना है। किस पे? मॉलिक्यूल पे। तो वेट से पहले कहां जाओगे? नंबर ऑफ मोल्स। किस पे जाओगे? नंबर ऑफ मोल्स। उसको कैसे कन्वर्ट करोगे मोल्स में? वेट को किससे डिवाइड कर दूंगा? मोलर मास से। तो वेट को डिवाइड किया मोलर मास से, तो मुझे क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वेट कितना है? 4.25। और मोलर मास कितना है इसका? 17। ये ग्राम में है, और ये क्या होता है? ग्राम पर मोल। ये क्या होता है बेटा जी? ग्राम पर मोल। मेरे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। ठीक है, पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। क्या पूछ रहा है? एटम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स से पहले मैं क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या फाइंड आउट करूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वो कैसे मिल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। चार्ट में देखो जल्दी से, डायग्राम में। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मिलता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4.25 डिवाइड बाय 17 इंटू Na। ये मेरे क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आ गई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, बिना कैलकुलेशन क्वेश्चन को कैसे करना है, ये आपको नीट में देखना आना चाहिए। बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन को कैसे करना है? देखो यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आ गए। नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। ये क्लियर है सबको? ठीक है,
अगर सबको एक क्लियर है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि हैं 4.2 बाय 17, 4.25 डिवाइड बाय 17 इंटू Na इंटू 4, एटोमिसिटी क्या है 4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये 17 है, 4 4 दा 16 होता है, तो लगभग 4 के आसपास है, ये भी 4 के आसपास है, ये भी 4 के आसपास है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, लगभग 1 के आसपास आ गई। और यहाँ पे जब लगभग 1 के आसपास आ गई तो बचता क्या है, Na, जिसकी वैल्यू क्या है 6.022 टू 10 टू पावर 23। इसके जो सबसे अप्रोक्स वैल्यू वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें अप्रोक्सीमेशन लेकर के अपना आंसर फाइंड आउट करना है। दूसरा रूल, बेहतरीन रूल, क्या मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया कुछ भी नहीं, ना मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सबसे लास्ट स्टेप में जाके करनी होती है। कहां पे, सबसे लास्ट स्टेप में। तरीका समझ में आया, ठीक है। नीट के एग्जाम में जब आपको पेपर आता है और आपका पेपर छूट जाता है, उसका कारण ये नहीं होता कि आपने प्रिपरेशन नहीं करी, प्रिपरेशन आपने मस्त करी है एकदम, बट वहीं पर दो स्टूडेंट जिसमें से एक पूरा कैलकुलेशन करके उसको निकाल रहा है और दूसरा कैसे अप्रोक्सीमेशन लेकर के या उसके शॉर्टकट से निकाल रहा है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे आएंगे, बहुत सारी जगह ऐसे आएंगी जहां पर आपको दोनों चांस मिलेंगे, क्वेश्चन को कैलकुलेशन से करने का और उसको अप्रोक्सीमेशन से देखने का। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन को जितनी मिनिमाइज कर सको कैलकुलेशन, उतनी मिनिमाइज पक्का पक्का होगी। देखो जैसे इस क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन देखो था ना, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में जो वेट दे देता है ना, तो समझ जाओ एक बार आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो मोलिकुलर मास है वो इतना ही होना चाहिए, या तो इतना होगा या इसके हाफ होगा या इसके डबल होगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन आपसे मिनिमम करवाना चाहता है बट आप उसको मैक्सिमम कर देते हो। तो ये सब जो मैंने किया है ये सब आपको समझाने के लिए किया है और वेरीफाई करने के लिए किया है। बात क्लियर है, ठीक है। इसकी वैल्यू रखी यहां पे, उसके बाद डायरेक्ट आंसर। तो ये बात याद रखना कि कैलकुलेशन बड़ी नहीं मिलती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी मिलेगी। क्लियर है ये बात सबको। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ये समझ में आया सबको। क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, ए है 5 लीटर ऑफ N2 STP, बी है 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, सी है 10 ग्राम ऑफ O2 गैस, और डी है 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। क्या निकालना है इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन। जल्दी से बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन करेगा उसको मजा बहुत आएगा। मैं कुछ नहीं देने वाला, मैं तो गरीब आदमी हूँ। डायग्राम को देखते रहो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डायग्राम जिंदाबाद।
उसको देखते रहो और क्वेश्चन बनाते रहो। एक टाइम बाद इसी में खिलाड़ी हो जाओगे आप। जब 11th का मेगा टेस्ट हुआ था, इसी डायग्राम से 17-18 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के अंदर। 18 चौक 72, 72 मार्क्स सीधे, कुछ भी अलग नहीं था। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है किस में ज्यादा होंगे, तो सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। और मॉलिक्यूल निकालने के लिए पहले कौन निकालना पड़ता है? मोल्स। कौन निकालना पड़ता है? मोल्स। तो जो भी चीज दी हुई है उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे? मोल में। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कितना आप दिमाग चला रहे हो। 2-3 तरह के स्टूडेंट बैठे हैं। एक वो जो एफर्ट कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार उनका आंसर जरूर आता है। और इसलिए मैं क्लास में टाइम दे रहा हूं, वरना टीचर क्लास में टाइम नहीं देते सोल्व करने के लिए। दूसरे वो जो बैठे हैं, सर कराएंगे तो देखेंगे कुछ, मेरी तो रिवीजन हो जाएगी और बढ़िया से। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में आ रहे हैं? डी में। बाकी सोल्व करो जल्दी से। हुआ कुछ? बाकी लोग अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आज, बढ़िया वाला एकदम। जल्दी करो, इसको डिस्कस करें थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहले ए पार्ट में अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर है, ठीक है। 5 लीटर ऑफ N2 एट STP। तो वॉल्यूम से मोल निकालना है, वॉल्यूम से मोल में जाना है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 22.4 से। 22.4 लीटर, ठीक है। मेरे क्या आ गए हैं? नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं निकाल दूंगा क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय Na। तो यहां पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने आ जाएंगे? 50/224 इंटू Na। क्लियर है बात सबको? बी ऑप्शन में देखते हैं। बी में क्या बोल रहा है? 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब की बार वॉल्यूम से बात नहीं हुई, अब की बार कहां से बात हो रही है? वेट से। और वेट से मोल में जाना है तो वेट को किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास। किससे? मोलर मास से। तो 0.5 डिवाइड बाय 2 क्या दे देगा? नंबर ऑफ मोल्स। बात क्लियर है सबको? ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो 0.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? Na से। 5/20 क्या आ गया? 5/20। यहां से मस्त चीजें देखेंगे, देखना अभी। 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। क्या है? 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। तो 10 डिवाइड बाय 32, ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ गए? 10/32 इंटू Na। ठीक है। वैल्यू क्या आ गई? 5/16। 5/16 Na। नेक्स्ट क्या है? 15 लीटर ऑफ
H2 at STP। तो 15 को किससे डिवाइड कर दूंगा? 22.4 से। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स। बात क्लियर है? क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या आ गए? 15, 0 ऊपर नीचे 2 to 4 इंटू Na। बात क्लियर है? ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है वो मैं यहां बताऊंगा। 150/224 इंटू Na। एग्जाम के लिए कैसे सोल्व करना है वो आप चीज देखोगे इसमें। ये दिख रहा है सबको? है विजिबल पीछे तक? ठीक है, मस्त तरीके से सोल्व करेंगे। और आपको एग्जाम में अप्रोच भी ऐसी ही बनानी है। देखो ये क्या है? 50/224। मैं क्या करूंगा, इसको लिख के देख लेता हूं क्या? 5/22.4 इंटू Na, जो कि ऑलरेडी था। ठीक है, ऊपर क्या ले आया मैं? 5। यू का यू मैंने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या आ रहा है? 5/20 Na। ये क्या आ रहा है? 5/16 Na। ऊपर सब में क्या आ रहा है? 5। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, इसमें भी ऊपर क्या आ जाए? 5 आ जाए। क्या आ जाए? 5। तो अगर मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूं, कितने से? 30 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 5। और नीचे क्या आ जाएगा? ठीक है, अगर 3 से भी डिवाइड किया मान लो तो 50 इस 3 चौक 12 14 3 18 आ गया कि नहीं आ गया? और फिर इसको कन्वर्ट किया किसमें? 5/7.46 Na। देख रहे हो? मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, बस क्या किया, इसको न्यूमरेटर क्या कर दिया? बराबर कर दिया सबका। समझ में आया क्या किया मैंने? क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसकी वैल्यू कम। डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा किस में है? ये है। ठीक है, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा। और डिनोमिनेटर सबसे कम कहां पे है? फोर्थ में है। आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट। कितनों को समझ में आया ये? बात क्लियर है? मैंने Na से 6.0 से मल्टीप्लाई करके नहीं देखा। बात समझ में आ रही है? मैंने सिर्फ क्या कर दिया, 50/74.6 ये जीरो में नीचे ले आया। और नीचे कहां पे आएगी? इधर आ जाएगी। तब मैंने देखा कि मेरा न्यूमरेटर क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। और अगर न्यूमरेटर सब में सेम हो चुका है तो बात अब किस पे आ गई? डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा उसके मोलिक्यूल सबसे कम। और जिसमें डिनोमिनेटर सबसे कम वहां पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल सबसे ज्यादा। क्या ये बात सबको समझ में आई? नोट डाउन करना है क्या इसको? जल्दी से नोट डाउन करो अगर करना है तो 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये देखो क्वेश्चन, देखो जल्दी से, दिमाग लगाना क्वेश्चन में अच्छे से, जल्दी से जल्दी आंसर निकालना। क्या दिया हुआ है? द वेट ऑफ गैसियस मिक्सचर। क्या है? गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। और किसके मोलिक्यूल दिए हुए हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। उसका क्या पूछ रहा है? वेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वेट पूछ रहा है। एक बर्तन में हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है और SO2 है। ठीक है, और उसके अंदर दोनों के क्या दिए हुए हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या दिए हुए हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स। पूछ रहा है दोनों के कारण वेट कितना आएगा। अब लगेगा तुम्हारा दिमाग। एक ही बर्तन के अंदर कौन कौन है? नाइट्रोजन और SO2।
पूछ रहा है इन दोनों के कारण वेट कितना आएगा, और क्या दिए दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बैठे तो हैं, सिर्फ फिजिकली बैठे हैं, उनका ध्यान कहीं और पहुंचा हुआ है, चेहरे से पता चल जाता है, एकदम ब्लैंक बैठे हुए, एकदम कोई मतलब नहीं। बताओ, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो जल्दी से। दोनों के केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ये आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के फाइंड आउट करो। मॉलिक्यूल से मोल्स निकालने हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? Na से। क्वेश्चन करो चुपचाप, मुंह खोले बिना। क्या आएगा? 0.5। ठीक है। और मोल से अगर वेट में जाना है तो कैसे करोगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो दोनों का वेट फाइंड आउट करो अब, और दोनों का वेट आते ही उनको ऐड कर दो। चार्ट को देखते रहो, चार्ट में कैसे कैसे प्रोसेस हो रखी है। क्या ये क्वेश्चन चार्ट से बाहर का है? उसी से तो है सारा क्वेश्चन। सिर्फ डायग्राम से सब कुछ दिख के करना है, कहीं और दौड़ना ही नहीं है। मॉलिक्यूल से मोल में जाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाय Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। कितने आ गए? 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितने मॉलिक्यूल हैं? 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। वैल्यू क्या आ गई? 1/2 विच इक्वल टू 0.5। क्लियर है बात? नंबर ऑफ मोल्स आ गए दोनों के। वेट निकालना है नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का वेट आएगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 28, 28 ग्राम आ गया। ठीक है। और SO2 का कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ SO2, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ SO2। मोल कितने हैं? 1/2। और मोलर मास कितना है SO2 का? 64। यहां से कितना वेट आ जाएगा? 32। दोनों का नेट वेट कितना हो गया? आंसर आ गया। दोनों का वेट जोड़ो। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या उस डायग्राम से बाहर का कुछ है? कुछ भी तो नहीं है। टोटल वेट क्या आ गया? 60। समझ में आया? नोट डाउन करना है क्या? जल्दी नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और कराता हूं फिर। नींद आ रही है? पानी पी लिया जाए। पानी पी लो, पानी दो थोड़ा सा। समझ आ रहा है? बन रहे क्वेश्चन? मोल, क्योंकि वो ग्राम में पूछ रहा, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? मोल की।
मैंने डिस्कस किया भी तो था, ग्राम एटम मतलब मोल एटम और ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल मॉलिक्यूल। सबका हुआ ये? कितनों को समझ में आया? आगे नहीं आया समझ में? कितनों को समझ नहीं आया? ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। एक, बाकी सबको आया समझ? ऐसा तो नहीं दूसरों के कारण हाथ नहीं उठा रहे हो? देखो डायग्राम हमारा क्या कह रहा था, हमारा डायग्राम कह रहा था, आज फिर से डायग्राम डिस्कस कर देता हूं ताकि रिवाइज हो जाए, लेकिन आज आप लोग मुझे बताओगे। बात क्लियर है? ठीक है। बीच में क्या लिख दूं? मोल। जिसको नहीं चमक रही हैं चीजें उसका कारण है लैक ऑफ रिवीजन, और ये आपको रियलाइज हुआ होगा। ठीक है। मोल से किस में जाता हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और एटम्स। आयंस भी होते हैं इसमें। ठीक है। तो यहां से अगर यहां जाना है और नंबर ऑफ मोल है n, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देगा? मल्टीप्लाई बाय Na। वेरी गुड। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वहां से नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो क्या करूंगा? बेहतरीन, डिवाइड बाय Na। इस क्वेश्चन में क्या दिए हुए थे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे दोनों गैस के, तो दोनों गैस के क्या निकाले हमने पहले? मोल। यहां से एक फॉर्मूला मिलता है मस्त, क्या? n इंटू Na क्या देगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या देगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जनरेट हुआ। ठीक है। दूसरा क्या है? दे देगा हमें वेट। क्या दे देगा? वेट। वेट अपॉन या फिर मास, अपॉन नहीं है, वेट या फिर गिवन मास। केमिस्ट्री में वेट और मास सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का रोल कंसीडर नहीं किया जाता। रिएक्शन में कौन सी ग्रेविटी? एक बर्तन के अंदर रिएक्शन हो रही है, क्या ग्रेविटी करेगी वहां पे? ठीक है, उसको हम यूज नहीं करते। ठीक है। तो अगर मान लो यहां पे मोल से वेट में जाना है, तो क्या कर दूं? मोलर मास से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। और अगर वेट से वापस मोल में आना है, अगर वो वेट दे दे, मोल निकालने पड़ जाएं, तो डिवाइड कर दूंगा किससे? मोलर मास से। तो यहां पर भी एक फॉर्मूला जनरेट होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मुझे क्या देगा? वेट। तो यहीं से तो लिख रहा हूं मैं, क्या? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मोलर मास। यहीं से तो लिख रहा हूं। या यूं भी सोच सकते हैं, वेट दे दिया तो वेट को किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास से। क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल। क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम की जब बात है तो बात किस पे करेंगे? एसटीपी पे। किस पे करते हैं? एसटीपी पे। और टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होता है? 1 बार। लेकिन हम क्या यूज करते हैं? 1 ATM। जो ओल्ड प्रैक्टिस हुई उसी को हम अभी भी यूज करते हैं। एक काम की चीज बताऊं आपको, ये जो मोलर वॉल्यूम आता है हमारा, कितना आता है? 22.4 आता है कि नहीं? Vm आता है 22.4। और इसी से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 22.4 करते हैं ना। नंबर ऑफ मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस। ये वॉल्यूम आया है पीवी इक्वल टू एनआरटी से। किससे आया है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। P इंटू वी इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। कौन सी इक्वेशन है ये? आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, नंबर ऑफ मोल 1। नंबर ऑफ मोल कितना? 1। आर क्या है? गैस कांस्टेंट 0.08
21। टेम्परेचर कितना ले रहे हैं? 273 केल्विन। तो जो यहाँ से वॉल्यूम आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 22.4 लीटर। क्या होगी? 22.4 लीटर। कितने मोल के लिए आ रहा है? 1 मोल के लिए आ रहा है। 1 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाता है? मोलर वॉल्यूम। 2 मोल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर वॉल्यूम से वापस मोल में जाना हुआ तो डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला और मिल जाता है इसकी टर्म्स में, वॉल्यूम की टर्म्स में। वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम मुझे क्या देता है? वॉल्यूम। या मैं कहूं n इंटू 22.4 मुझे क्या देगा? गैस का वॉल्यूम देगा। दिस इज द ओनली बैच जहां पे मैंने इसको कम से कम 4 बार पढ़ा दिया है, केवल एक ही बैच। बात क्लियर है? अभी भी इसमें डाउट है तो फिर गलती किसकी है? आपकी गलती है। क्वेश्चन में क्या गिवन था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स गिवन थे तो कहां आ गए? मोल की तरफ आ गए। यहां से कहीं भी चले जाओ यार। बात क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन देखो जल्दी से। डायग्राम को देखना। मस्त क्वेश्चन है ये। मैं बस इनके नाम लिख देता हूं। मैंने आपका काम आसान कर दिया थोड़ा सा। फोर्सजीन का तो कल ही निकाला था एम्पेरिकल फॉर्मूला। जल्दी से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन बना क्या? इस बार वेट भी दे दिया और वॉल्यूम भी दे दिया। गैस बताने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? गैस का मोलर मास। क्वेश्चन में मोलर मास निकालो, कैसे निकलेगा? वॉल्यूम देके पहले क्या निकलवाना चाह रहा है? मोल्स। और मोल का कनेक्शन किसके साथ है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास भी है हमारे पास, मोल भी आ जाए और मोलर मास भी आ जाए। मोल भी आ जाए, गिवन मास भी है, मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर वेरीफाई करेंगे इन गैसेस से किसके साथ वो मैच कर रहा है। डिवाइड करो। क्वेश्चन में क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। मास निकालना है तो डिवाइड करो। 44। फोर्थ आ रहा है क्या? खिलाड़ी हो तुम लोग यार, बहुत अच्छी। बाकी लोग स्पीड बढ़ाओ जल्दी से। अप्रोच दिखाओ। ऐसे ही कर दिया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुड गुड, दिस इज वेरी गुड। कहाँ फंस गए तरुण जी? यूसुफ, सोल्व करें इसको? नो सर, सोल्व नहीं करना क्या?
सोल्व करें क्या? देखो, कर रहे हो क्या सोल्व? 1 मिनट और दे दूं क्या? ऐसा कुछ है? अच्छा, दूसरे की नोटबुक में देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अपने पास डायग्राम है, सामने क्वेश्चन है। ये तो वही काम हो गया, तूने क्या लिखा दिखा दिखा ऐसे हैं? चीटिंग ये पीछे स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चीटिंग की प्रैक्टिस मत करो। देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? मुझे क्या निकालना है? मोलर मास, ठीक है। और मोलर मास निकाल के इनके साथ मैं क्या करूंगा? उसको मैच करूंगा। मोलर मास निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्योंकि वेट तो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं पहले क्या फाइंड आउट करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करूंगा? वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। अभी देखा हमने, वॉल्यूम कितना है? 5.6। 5.6 डिवाइड बाय 22.4, कितने मोल आ गए? 1/4। कितने आ गए? 1/4। और मोल 1/4 आ गए। गिवन वेट कितना है? 11 ग्राम। 11 डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोलर मास की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 44। अब इन गैस में से जिसका भी मोलर मास 44 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पीएच3 का कितना है? 34 है। इसका कितना है? 12 प्लस 16 प्लस 71, ये तो 44 से ज़्यादा जा चुका है। NO2 का कितना है? 14 प्लस 32, 46। ओ, ये तो काफ़ी क्लोज है, लेकिन ये एक्चुअल आंसर नहीं है। 28 प्लस 16, 44। आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। देखो, ये क्वेश्चन में उसने दो चीज़ें चेक करी। पहली बात तो आपको मोल कंसेप्ट आता है या नहीं आता। दूसरी बात, वहाँ पे वो आपकी इनऑर्गेनिक भी चेक कर रहा है। ये क्वेश्चन कब आया होगा? जब एग्ज़ाम पूरा सिलेबस हो गया होगा। तो जिसको ये पता होगा कि फोस्जीन क्या है, नाइट्रिक और नाइट्रस में क्या फ़र्क है, वही तो कर पाएगा इस क्वेश्चन को। आधी जनता को ये नहीं पता कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है और नाइट्रिक में क्या फ़र्क है, भटकते रहेंगे वहीं पे कि 44 तो आ गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनका क्या मतलब है, तो एक कंबाइन करके दे दिया। इसको बोलते हैं अप्लाइड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? अप्लाइड। मोल कंसेप्ट का यूज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ जोड़ करके इधर फेंक के मारा हमारे सामने। क्लियर है बात सबको? आसान सा क्वेश्चन कर दो यार, मेरे लिए एक क्वेश्चन कर दो बस, मैं भी खुश हो जाऊंगा छोटा सा। क्वेश्चन जल्दी से बनना चाहिए, वरना मैं रो दूंगा। जल्दी बनाओ। नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है? एटम्स। समझ आ रहा है? दो आंसर आ रहे हैं, जल्दी से चेक करो किसका गलत है। द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ SO2। अरे थर्ड, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। 1 वाले कितने हैं? फर्स्ट। बाप रे, सबके आंसर अलग अलग आ गए। अरे बाप रे। नंबर ऑफ एटम्स देखो कितना है? 32 ग्राम ऑफ SO2। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 32 गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। और मोलर मास कितना है इसका? 32 इसका प्लस 32 ऑक्सीजन के कारण कितना आ गया? 64। 1/2 मोल्स। पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 1/2 इंटू Na। बात क्लियर है? और Na क्या है? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23।
3.01, वैल्यू क्या आ गई 3.01 इंटू 10⁻23। ये क्या आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3, एटोमिसिटी कितनी है 3। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। तो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। मॉलिक्यूल कितने हैं 3 इंटू 10⁻20 और एटोमिसिटी कितनी है 3। क्या आंसर आ रहा है 9 इंटू 10⁻23। बाकी सब गलत। पार्टी देना तुम, ठीक है। सबको समझ में आया, कितनों को समझ में आया ये, बाकी लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराऊं, बहुत हो गए। अच्छा चलो ये कर दो फिर लास्ट। बताओ यार, दिमाग तो चलेगा तभी तो काम होगा। ये कराया है क्या मैंने, नहीं कराया ना, इसको कर दो चलो। 2020 का क्वेश्चन नहीं है। करो करो, सोल्व करो जल्दी से। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, थर्ड आ रहा है क्या, इतने तेज हो क्या तुम लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, फर्स्ट केस क्या है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा एटम्स तक पहुंचना है और सबके क्या गिवन है, वेट गिवन है। सबके क्या गिवन है, वेट। तो वेट से पहले कहाँ जाएंगे, मोल में जाएंगे, मोल से मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल से एटम में। ये बात तो क्लियर है सबको, ठीक है। वेट कितना है इसका 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए मैं मोल निकाल लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 1/24, क्योंकि मैग्नीशियम का क्या दिया हुआ है एटॉमिक मास। यहां से ये तो मोल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल की बारी है। मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे Na/24, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1/24 से, ठीक है। और एटम कितने आ जाएंगे Na, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स सेम है, एटोमिसिटी क्या है 1, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा कौन है हमारा O2, इसके मोल्स कितने हैं 1/32। मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे Na/32, 1/32 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने Na को, ठीक है। और तीसरा क्या बचा नंबर ऑफ एटम्स, कितने आएंगे Na/32 तो मॉलिक्यूल्स है, एटोमिसिटी कितनी है 2, वैल्यू क्या आ जाएगी Na/16। क्लियर हुई क्या बात। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तीसरा स्टेप क्या है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास 7, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1/7। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए Na/7 और एटम्स भी कितने आ गए Na/7, क्योंकि एटोमिसिटी क्या है 1 है। कितनी एटोमिसिटी है 1। फोर्थ वन क्या दिया हुआ है सिल्वर। अच्छा ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो अगली बार हो सकता है साथ में ये ना दे, ये नहीं देता है कई बार, ठीक है। तो ये जो PYQ में पूछता है ना, ये एलिमेंट इनका जो एटॉमिक मास है वो ये हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। और Ag का तो आपको याद होना पूरी केमिस्ट्री में ज़रूरी है। सिल्वर का कितना है
108। Ag क्या होता है? सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। ठीक है, यहां पे मोल कितने आ गए? 1 डिवाइड बाई 108 और मोलिक्यूल Na/108 और एटम Na/108। जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू सबसे कम, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा। क्या आंसर होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इस केस में डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे कम है, तो नंबर ऑफ एटम्स किसके आ जाएंगे? लिथियम के आ जाएंगे। क्या ये सबको क्लियर है? एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, यहां नहीं कराऊंगा और कृपया घबराएं ना, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स in 0.1 mole, in 0.1 mole of a 0.1 mole of a triatomic gas, of a triatomic gas। एक और दे दूं होमवर्क में? एक और ले लो, इतना बोल रहे हो तो एक और ले लो। लिखो, an organic compound, an organic compound contains, an organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen, carbon, hydrogen and oxygen, full stop। its elemental analysis, its elemental analysis gave, its elemental analysis gave carbon डैश करके लिखो, कार्बन डैश 38.71%। कार्बन कितना है? 38.71%। एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डैश करके लिखो 9.67%, 9.67%। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। What is the empirical formula? What is the empirical formula of compound? मैं क्यों बताऊं? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन कहाँ के हैं? PY क्यू के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा मैं सबकी नोटबुक में। बात क्लियर है? किस किस को मोल का थोड़ा बहुत आइडिया लगा है? कैलकुलेशन में मजा आया थोड़ा सा, ठीक है। और अभी जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। बात क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।